आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। आपको पता ही है कि भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध विराम हो गया है। तमाम चर्चाएं हो रही हैं, आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, लोग अपने हिसाब से इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं। लेकिन इस बीच पाकिस्तान की फौज को, पाकिस्तान की सिक्योरिटी एजेंसीज को पाकिस्तान के अंदर भी एक चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। वो चुनौती पेश कर रहा है पाकिस्तान की सेना के सामने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, बलोच लिबरेशन आर्मी भी उसे कहा जाता है। आपको बताएं कि 6 मई को जिस रात भारत ने पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों पर हमला किया, उसी दिन बलूचिस्तान के एक इलाके में पाकिस्तान की सेना एक सैन्य मिशन पर थी। वहां पर बीएलए ने, बलोच लिबरेशन आर्मी ने आईईडी अटैक करके 12 पाकिस्तानी सैनिकों को मार दिया। अब सोचिए कि पाकिस्तान के लिए इतना आसान नहीं है। इस वक्त हम बताने जा रहे हैं क्या है बीएलए और बीएलए की मांग क्या है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है। ऐसा आप अगर पढ़ते आए होंगे तो आपने ज़रूर सुना होगा। बलूचिस्तान सबसे बड़ा प्रांत भी है पाकिस्तान का, और जो प्राकृतिक संसाधन है उससे बहुत भरा हुआ है बलूचिस्तान। यहाँ प्राकृतिक संसाधन जैसे गैस, कोयला, खनिज आदि बहुत प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। लेकिन खनिज इतने हैं बलूचिस्तान के अंदर, लेकिन आर्थिक तौर पर और राजनीतिक तौर पर बलूचिस्तान काफ़ी पिछड़ा हुआ है। हम आपको बलूचिस्तान का पूरा इतिहास भी बताएंगे, लेकिन बलूचिस्तान को अलग देश बनाने की मांग को लेकर के बीएलए पाकिस्तान की सेना पर हमला करता रहता है। हाल ही में आपको याद होगा, मार्च 11 मार्च को बीएलए ने पाकिस्तान की एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया था, जिसमें पाकिस्तान के सैनिक सवार थे। ये ट्रेन क्वेटा से पेशावर जा रही थी। उस वक्त बीएलए ने ही, बलोच सेपरेटिस्ट ने ही हाईजैक किया था और उसमें पाकिस्तान के तमाम सैनिकों की हत्या भी हुई थी। कुछ दिन बाद पाकिस्तान ने इस ट्रेन को रेस्क्यू करा लिया था, लेकिन पाकिस्तानी सेना को नाको चने बीएलए ने चबवा दिए थे। अब ये बीएलए अलग बलूचिस्तान की मांग क्यों कर रहा है, इसका इतिहास हम आपको इस पूरे वीडियो में समझाएंगे। साल 2000 में शुरुआती, जब ये सदी शुरू हुई, शुरुआत में एक महिला डॉक्टर का पाकिस्तान के एक आर्मी कैप्टन ने बलात्कार कर लिया। उस वक्त जनरल परवेज़ मुशर्रफ आर्मी का शासन था और बुगती नाम के एक कबीलाई थे और डॉक्टर का रेप किया। तो उन्होंने कहा कि भाई, बलूच डॉक्टर का रेप किया और उनके कबीले के संविधान का उल्लंघन है। उन्होंने पाकिस्तान के तमाम सैनिकों को सुई क्षेत्र है, खनिज क्षेत्र है, गैस क्षेत्र है, वहाँ पर पाकिस्तान की सेना पर हमला कर दिया, जिसके जवाब में 5000 से ज़्यादा सैनिक जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने वहाँ पर मोबिलाइज़ किए और बुगती की हत्या कर दी। आपको बताएं, साल 1946 में जब ये तय हो गया कि अंग्रेज़ भारत छोड़ने वाले हैं, उस वक्त कोशिश में लग गए जिन्ना और जवाहरलाल नेहरू, और जवाहरलाल नेहरू के साथ सरदार पटेल भी, कि कैसे जो इंडिपेंडेंट रियासतें हैं उन्हें अपनी तरफ लिया जाए। आपको पता है कि सरदार पटेल का नाम लौह पुरुष के रूप में हम लेते हैं, क्योंकि उन्होंने जवाहरलाल नेहरू के साथ मिलकर जूनागढ़ हो, हैदराबाद हो, इन सब रियासतों को भारत में शामिल करवा लिया था। 1946 में बलूचिस्तान भी एक अलग रियासत था और उस वक्त बलूचिस्तान में कलात रियासत का शासन था। पाकिस्तान की तरह बलूचिस्तान ने भी अलग देश की आज़ादी की मांग तेज़ कर दी थी और बलूचिस्तान नाम के अलग देश को बनाने के लिए 4 अगस्त 1947 को एक दिल्ली में बैठक बुलाई गई। इसमें कलात रियासत के मीर अहमद खान, जवाहरलाल नेहरू और मोहम्मद अली जिन्ना भी शामिल हुए। बैठक में जिन्ना ने कलात आज़ादी की वकालत की और कहा कि कलात
बलूचिस्तान को 4 ज़िलों में कलात, खरान, लासबेला और मकरान को मिलाकर एक आज़ाद बलूचिस्तान बना दिया जाए। और ये हुआ भी 12 अगस्त को बलूचिस्तान को अलग देश बना दिया गया। लेकिन इसमें एक पेंच लगा दिया था कि बलूचिस्तान की सुरक्षा पाकिस्तान की आर्मी करेगी। अब एक महीने बाद, आज़ादी से एक महीने बाद 12 सितंबर को ब्रिटेन ने प्रस्ताव पारित कर कहा कि बलूचिस्तान एक अलग देश बनने की हालत में नहीं है, वो अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारियां नहीं उठा सकती। और यही मौका देख करके 26 मार्च 1948 में पाकिस्तान की आर्मी बलूचिस्तान में घुस गई और बलूचिस्तान को अपने कब्ज़े में ले लिया। अब कोई विकल्प नहीं था, सैनिक हर तरफ थे, तो घुटने टेकने पड़े कलात रियासत को। उसके बाद से लगातार बलूचिस्तान को अलग देश की मांग को लेकर के कुछ संगठन हैं, लड़ाके हैं जो संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें BLA बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी एक है। और ये लोग गुरिल्ला वॉर करते हैं, पाकिस्तान की सेना कहीं से जा रही होती है IED ब्लास्ट करते हैं, ट्रेन को अगवा करने की बात बताई, टारगेटेड किलिंग करते हैं। और काफ़ी दिलचस्प है क्योंकि बलूचिस्तान जो प्रांत सबसे बड़ा प्रांत है और 44% क्षेत्रफल की दृष्टि से बलूचिस्तान बड़ा राज्य, मतलब 44% क्षेत्र सिर्फ बलूचिस्तान का है पाकिस्तान में, लेकिन सिर्फ पाकिस्तान की 6% आबादी ही यहाँ पर रहती है। तेल भी है बलूचिस्तान में, सोना भी है, तांबा भी है। और यहाँ बलूचिस्तान के लोग आरोप लगाते हैं कि पाकिस्तान के लोग बलूचिस्तान का ये जो खनिज संपदा है उसका प्रयोग तो करती है, लेकिन शोषण भी करती है बलोच लोगों का। बलोच लोगों को अधिकार नहीं दिए जा रहे हैं और बलोच लोग काफ़ी पिछड़े हुए भी समझ आते हैं। और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक 15 साल में पाकिस्तान की सेना ने 5000 से ज़्यादा बलूच लोगों को गायब कर दिया है, ये भी रिपोर्ट्स मिलती आ रही हैं। आपको बताएं कि जब भारत ने पाकिस्तान पर ये हमला बोला, उस वक्त बलूच लेखक मीर यार बलूच ने एक्स पर एक पोस्ट किया। उन्होंने पोस्ट करके कहा कि बलूच लोगों ने अपने झंडे फहराने और पाकिस्तानी झंडे उतारने शुरू कर दिए हैं। अब समय आ गया है कि दुनिया पाकिस्तान से अपने राजनयिक मिशन वापस ले और नए उभरते हुए देश बलूचिस्तान में ट्रांसफ़र कर दे। पाकिस्तान को अलविदा, बलूचिस्तान में आपका स्वागत है। इस बीच पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री शाहिद खाकान अब्बासी ने भी कहा कि पाकिस्तान की सेना बलूचिस्तान में अपना नियंत्रण खो रही है। और ये भी कहा कि सीनियर अधिकारी मंत्री बलूचिस्तान में बिना सिक्योरिटी के नहीं घूम सकते हैं। तो हमने इतिहास भी आपको बताया, अब हम आपको बताते हैं कि मौजूदा समय में किस तरीके से ये विद्रोही काम कर रहे हैं और किस तरीके से पाकिस्तान के लिए एक बड़ी चुनौती पेश कर रहे हैं। आपको बताएं कि भारत और पाकिस्तान के बीच बढ़ते तनाव में ये एक अपॉर्चुनिटी की तरह बलूचिस्तान के लिबरेशन की जो आर्मी है, BLA है, उसने इस्लामाबाद में, क्वेटा में कई ऐसे सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया, हैंड ग्रेनेड से हमला किया, पाकिस्तान की आर्मी के कॉन्वॉय पर हमला किया। उनको लग रहा है कि एक बहुत अच्छा मौका है कि एक अलग बलूचिस्तान को बना दिया जाए। आपको बताएं, लोग काफ़ी चर्चा कर रहे हैं कि 1971 में जब इंदिरा गांधी की मदद से पाकिस्तान के 2 टुकड़े हो गए थे, आपको पता ही है, एक ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश था और इधर पाकिस्तान तो था ही। उस वक्त इंदिरा गांधी ने ऐसे ही बांग्लादेश की आज़ादी के लिए जैसे BLA लड़ रहा है, वैसे एक संगठन था बांग्लादेश में जिसे कहते हैं मुक्ति वाहिनी। तो मुक्ति वाहिनी की मदद की भारतीय सेना ने और बांग्लादेश को आज़ाद करा दिया। वैसे ही बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी को लगता है कि भारत की सेना अब भी यही करेगी और बलूचिस्तान को एक अलग देश बना देगी। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये बहुत आसान है? आपको बताएं कि बलोच रियासत थी, उसमें उस वक्त ज़बरदस्ती कब्ज़ा तो कर लिया 1948 में। वहाँ का प्रिंस था, इसका नाम था करीम खान, और वहाँ पर उसने ही एक नेशनलिस्ट फोर्स बनाई थी। उसने ही पाकिस्तान के खिलाफ विद्रोह शुरू किया था, जो अब तक कंटिन्यू चला आ रहा है। 1950 के दशक में, 1960 के, 1970 में ये लगातार विद्रोह बढ़ता रहा। 2005 की घटना हमने बताई कि एक महिला डॉक्टर साजिया खालिद का रेप हुआ था और उल्टा उस पर ही आरोप कर दिया
और वहाँ पर बुगती जनजाति के नवाब अकबर खान बुगती ने पाकिस्तान की सेना पर हमला किया, जिनकी बाद में उनकी हत्या कर दी। बीएलए की 2 ब्रिगेड्स हैं, एक मजीद ब्रिगेड है, एक फतेह ब्रिगेड है। इसे मजीद ब्रिगेड है, उसे कामाकाजी यूनिट भी कहा जाता है, क्योंकि इसके जो दस्ते हैं, इसके जो सैनिक हैं, वो आत्मघाती हमला करते हैं, यानी खुद बम लगा करके उड़ जाते हैं, जिससे खुद भी मरते हैं और आसपास जहाँ पर भी हमला करते हैं उनको भी ले डूबते हैं। एक फतेह स्क्वाड है, ये एक छोटी स्क्वाड है लेकिन सटीक हमले करती है। हालिया पाक आर्मी काफिला में जो अभी हत्या की है, इनका नाम आया है। अब लगातार ये कहा जाता है कि बीएलए का भारत से कनेक्शन है और आज़ादी के बाद से ही भारत बलूचिस्तान पर ज़्यादा नहीं बोलता है और वो भारत का स्टैंड ये रहा है कि पाकिस्तान का अंदरूनी मामला है, हम इस पर कोई टकराव नहीं चाहते हैं। 2016 में प्रधानमंत्री मोदी ने ज़रूर बलूचिस्तान में चल रहे संघर्ष का जिक्र किया था और पाकिस्तान ये आरोप लगाता है कि बलूचिस्तान में जो हो रहा है, जो फंडिंग है, जो हथियार हैं, वो भारत की तरफ से भेजे जाते हैं। और उन्होंने कहा है कि बलूचिस्तान से ही पाकिस्तान का आरोप है कि हमारे भारतीय एजेंट कुलभूषण जाधव को पकड़ा था, जो कि एक भारतीय जासूस है, जिसके सबूत वो अन्य जगहों पर देता हुए आता है। आपको बताएं कि क्या संघर्ष जो बलूच लिबरेशन आर्मी कर रही है वो कभी कामयाब हो पाएगा, आप कह नहीं सकते, लेकिन इतना आसान नहीं है। इतिहास में पिछले 70 सालों से बलूच लिबरेशन आर्मी या बलूच के लड़ाके बलूचिस्तान देश बनाने की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन अब तक उनको कोई ख़ास कामयाबी नहीं मिली है। ये इतना आसान नहीं है। पाकिस्तान की सेना बहुत बड़ी है और पाकिस्तान एक न्यूक्लियर पावर भी है। भारत भी खुल करके बलूचिस्तान को अलग देश बनाने की मांग नहीं करता है और ये एक सही रणनीति भी है। सवाल यही है कि बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी जो हमले करते आ रही है, क्या उससे उसको आज़ादी मिल जाएगी? ये एक बहुत बड़ी चुनौती भी है और एक बहुत बड़ा सवाल। हमें देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।